अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AH क्लिनिक वन। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये पोलियो के हवाले से है। पोलियो बीमारी कैसे फैलती है, उसके अंदर कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, पोलियो की कितनी अक़साम हैं और इसके अलावा उसकी ट्रीटमेंट क्या की जाती है, उस हवाले से बात करेंगे। दोस्तों, पोलियो एक वायरस से बीमारी फैलती है और इससे ज़्यादातर छोटे बच्चे मुतासर होते हैं, जिसमें 10 साल से कम उम्र बच्चे इस बीमारी के अंदर मुतासर होते हैं। दोस्तों, पोलियो को बच्चों का फालज भी कहा जाता है। अगर पोलियो की फैलने की वजूहात की बात करें, क्योंकि ये वायरस से बीमारी फैलती है और ज़्यादातर इसका जरासीम पानी के अंदर पाया जाता है। ऐसी जगह जहाँ पे सीवरेज का निज़ाम अच्छा ना हो, सैनिटेशन का निज़ाम अच्छा ना हो, सीवरेज का पानी पीने वाले पानी के साथ मिक्स हो जाए और अगर उस पानी के अंदर ये जरासीम हो और वो बच्चा पानी पी ले तो उससे ये बीमारी फैलती है। दोस्तों, पोलियो एक ऐसा मर्ज़ है जो उस बच्चे को पूरी उम्र के लिए मजूरी कर देता है या मजूरी के अंदर मुब्तला कर देता है। कॉमन जो पोलियो की 3 टाइप्स हैं, जिसमें स्पाइनल पोलियो, बल्बर पोलियो और बल्बर एंड स्पाइनल पोलियो पाया जाता है। अगर स्पाइनल पोलियो की बात करें तो इसमें जो हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है उसके अंदर सोजश वाक़या हो जाती है, जिसकी वजह से जिस्म का तमाम असाबी निज़ाम जो है वो मुतासर हो जाता है। बल्बर पोलियो के अंदर बॉडी के जो मसल्स होते हैं वो मुतासर हो जाते हैं, जिसकी वजह से मसल्स की ग्रोथ होना बंद हो जाती है। उसके साथ साथ बाज़ दफ़ा ऐसी ग्रोथ हो जाती है जो डिसेबिलिटी की तरफ ले जाती है, मजूरी की तरफ ले जाती है। बल्बर एंड स्पाइनल पोलियो के अंदर बच्चे का असाबी निज़ाम के साथ साथ मसल्स दोनों मुतासर होते हैं और ये एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। अगर हम पोलियो की बात करें तो बच्चों के अंदर किसी एक ख़ास अज़ा का पोलियो देखने को मिलता है और ज़्यादातर जो हमें पोलियो देखने को मिलता है वो टांगों का पोलियो देखने को मिलता है। टांगों के पोलियो के अंदर बच्चों की टांगें सिकुड़ना शुरू कर देती हैं। टांगों के जो मसल्स हैं, जो पट्टे हैं, वो सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं और उसकी वजह से बच्चे की टांगें पतली हो जाती हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो बाजू का पोलियो हो तो इसी तरह बाजू पतले होना शुरू हो जाते हैं, बाजू के मसल सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। साइन एंड सिम्टम्स के हवाले से बात करें तो इनिशियली साइन एंड सिम्टम्स बच्चे को फीवर, उसके साथ साथ लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख का ख़त्म हो जाना, ड्रोजीनेस, इस तरह की सिम्टम्स डेवलप करती हैं। और अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो दोस्तों, बच्चे का ब्लड सैंपल लिया जा सकता है, CBC टेस्ट करवाया जा सकता है, उसके साथ साथ मरीज़ का वायरल कल्चर का टेस्ट करवाया जा सकता है, जिससे पता चल सके आया कि बच्चे की बॉडी के अंदर पोलियो वायरस मौजूद है कि नहीं। अगर ट्रीटमेंट की बात करें
तो दोस्तों इसकी ट्रीटमेंट में सबसे पहले वैक्सीनेशन आ जाती है। और आप जानते हैं कोई भी बीमारी जिसकी वैक्सीनेशन मौजूद हो, ये पहला स्टेप होता है ट्रीटमेंट का। तो इसकी ओरल थेरापी भी की जाती है और इंजेक्टेबल थेरापी भी की जाती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसकी ज़्यादातर ओरल थेरापी की जाती है। बच्चे को पैदाइश के फिल-4 बाद पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं। इसके अलावा FPI फेडरल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन या एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन के अंदर बाकायदा तौर पर एक शेड्यूल मौजूद है जिसमें बच्चों को हम पोलियो के कतरे पिलाते हैं। और इसके अलावा डोर बाय डोर भी कैंपेन की जाती है जिसके अंदर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं, ताकि इस बीमारी के अंदर मुब्तला होके उन बच्चों को मजूरी से बचाया जा सके, इस बीमारी से बचाया जा सके। इसके अलावा इसकी बकाया सिम्टोमेटिकल ट्रीटमेंट की जाती है, अलामती इलाज किया जाता है बच्चों को बुखार उतारने के लिए, दर्दों को कम करने के लिए। उसके अलावा चंद केसेस के अंदर सर्जरीज करनी पड़ती हैं ताकि जो बॉडी की शेप है, बॉडी का जो एक ख़ास शक्ल है, उसको ठीक रखा जा सके। दोस्तों इसमें जो रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पोलियो के अमराज के अंदर रिहैबिलिटेशन के जो प्रोसेस हैं इंतहाई मुश्किल हैं। अगर इसकी प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन के अंदर साफ पानी का इस्तेमाल है, सीवरेज के निज़ाम को बेहतर किया जाए। सीवरेज के निज़ाम यानी कि गंदा पानी जो है पीने वाले पानी के साथ किसी भी तरीके से मिक्स ना हो, उससे अवॉइड किया जाए। ये सबसे अहम एहतियाती तदाबीर है। और इसके अलावा बच्चों को बर वक्त वैक्सीनेशन करवाई जाए। ज़्यादातर बैकवर्ड इलाके हैं जो पाकिस्तान के अंदर, उनके अंदर बच्चों को वैक्सीन के बारे में इतनी आगाही नहीं है। वो बच्चों को वैक्सीनेशन का प्रोसेस या वैक्सीनेशन का शेड्यूल नहीं करवाते, जिसकी वजह से इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। और अगर खुदा ना खास्ता किसी बच्चे को पोलियो हो जाए और जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो उसको फिर सपोर्टिव ट्रीटमेंट की जाती है। अगर तो उसको टांगों का पोलियो हुआ है तो डिफरेंट मल्टीविटामिन्स पूरी ज़िंदगी के लिए वक्तन फ़वक्तन खिलाई जाती हैं। उसके अलावा चंद सर्जरी की जाती हैं ताकि उनकी बॉडी की शेप ठीक रहे। और रिहैबिलिटेशन के लिए फिजियोथेरापी और दीगर काम किए जाते हैं ताकि मजूरी को कम से कम किया जा सके। दोस्तों ये पोलियो एक इंतहाई खतरनाक मर्ज है। एक छोटी सी लापरवाही, एक छोटी सी कोताही बच्चे की पूरी ज़िंदगी तबाह करके रख देती है। अगर हम बच्चे को पैदाइश के फिल-4 बाद पोलियो के कतरे नहीं पिलाते तो इसका बाज़ दफ़ा इतना बड़ा नुकसान हो जाता है कि जिसकी बाद में इतलाफ़ी नहीं की जा सकती। दोस्तों कुछ वैक्सीन्स ऐसी होती हैं, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनकी कुव्वत मदाफ़त बच्चे के अंदर जब पैदाइश करता है तो माँ के ज़रिए मिल जाती है, तो वो बच्चा उन बीमारियों से महफूज रहता है। लेकिन पोलियो, टीबी ऐसी बीमारियां हैं कि इनके जरासीमों के ख़िलाफ़ बच्चे के अंदर किसी किस्म की कोई एंटीबॉडीज़ नहीं होती, कोई हिफाजती फोर्स कायम नहीं होती। इसलिए जब ही बच्चे की पैदाइश हो फिल-4 उसको वैक्सीन का शेड्यूल करवाया जाए ताकि इस तरह के ख़तरनाक और मूज़ी मर्ज से बच्चे को महफूज रखा जा सके, बच्चे को मजूरी से महफूज रखा जा सके, ताकि आने वाले वक्तों पे वो किसी पे बोझ ना बने। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को सुनेंगे, इसको दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया होता है, कोई दोस्त मशवरा लेना चाहते हैं मैसेज कीजिए, हमें अच्छा लगेगा। इसके अलावा दोस्तों जो मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मौसूल हो सके। शुक्रिया।